एक तरफ ये सैलाबी रेले हैं, दूसरी जानब जो तूफानी बारिश है, ये दोनों मिलकर पानी के बहाव को जो है बढ़ा रहे हैं। पानी का बहाव जो है मजीद बतदरीज बढ़ता जा रहा है। इन इलाकों में जो मलिका देहात है, बजवात है, चपराड़ है, इसके अलावा यहाँ पर जो सुरखपुर है, ये इलाके जो है काफ़ी ख़तरे में हैं। भारतीय अखनूर से दूसरा बड़ा सैलाबी रेला पाकिस्तान के दरियाए चनाब में दाखिल। हेड मराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह में इजाफा। सैलाबी रेला हेड खानकी की तरफ बढ़ रहा है। दर्जनों देहात ज़ेरे आब, मुतादिद देहात खाली करा लिए गए। हेड मराला पर चनाब पुल ट्रैफिक के लिए बंद। हेड खानकी के करीब पहला शगाफ डालने की तैयारियां। शगाफ पानी का बहाव 6 लाख क्यूसेक से बढ़ने पर डाला जाएगा। इंतजामिया के 450 देहात खाली करवाने के लिए मसाजिद से ऐलानात। भलवाल में तालिब वाला पतन के करीब शदीद कटाव, कई एकड़ ज़रई ज़मीन दरिया बुर्द। दरिया रावी से मुल्तान भी मुतासर। अब्दुल हकीम के पास रेलवे ट्रैक से रावी का पानी गुजरना शुरू। मुल्तान में अकबर फ्लड बंद पर पानी का दबाव कम करने के लिए हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डालने का फैसला किया जाएगा। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इस फ्लड बंद पे जो है वो पानी की सतह तकरीबन 1.25 फुट बढ़ी है। गुज़िश्ता रोज़ जो जहाँ पर गेज लगाई गई थी वो 411.5 थी और अब वो जो है वो 412.7 हो गई है। इंतज़ामिया के मुताबिक 413 पे जब ये पानी की सतह आएगी तो ये इंतहाई बुलंद होगी और 417 पर जो है यहाँ पर ब्रीच कर दिया जाएगा। चक फतवेरा मौजूदों और दरिया सतलुज की सतह में इजाफा हुआ और जो सैलाबी पानी है वो बस्तियों में दाखिल हो गया है। बस्ती में रहने वाले लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,69,000 क्यूसेक से तजावुज कर गया। मजीद बढ़ने का अंदेशा। कसूर के नवाही गांव फतोही वाला में पानी घरों में दाखिल, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मिल्सी में हेड साइफन के मुकाम पर दीनदार वाला बंद टूटने से फसलें मुतासर। हेड सुलेमानकी से आने वाला बड़ा रेला हेड इस्लाम पहुँच गया। तुग़यानी के बाइस बिहाड़ी बोरेवाला मिल्सी के मुतादिद मकामात ज़ेरे-आब। 83 देहात और मौज़ाजात मुतासर। बहावल नगर में रेले से 124 मौज़ाजात के 6,000 से ज़ायद अफराद मुतासर। लोतरा में बस्ती सैदी वाला, आदमवाहन, हयातपुर, झोंक 13 के बंद टूट गए। पानी फसलों में दाखिल। झोंक, इमाम बख्श और सैदी वाला के दरमियान ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, कश्तियों से आमद रफ्त जारी। मुतासरीन का रिलीफ कैंप करीब कायम करने का मुतालबा। बस्ती सैदी वाला में बंद टूटने की वजह से झोंक, इमाम बख्श और सैदी वाला के दरमियान ज़मीनी रास्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। इधर ना कोई खाने की चीज़ मिलती है ना कोई पीने की मिलती है। हमारे बच्चे भी भूखे मारे, हमारा माल ढांडा भी भूखे मार रहे हैं। भारतीय हाई कमीशन की पाकिस्तान को सैलाब से मुताल्लिक वार्निंग। वज़ारत आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी में ऊंचे दर्जे के सैलाब की इत्तला दी गई। भारत ने दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। कोयटा में जलसे की इजाज़त दी थी, जिम्मेदारी कबूल करते हैं, धमाके के जिम्मेदारों का तयन करना हमारा फ़र्ज़ है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफ़क़ात की कोयटा धमाके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कोयटा में दहशतगर्दी का ख़तरा था, बलूचिस्तान भर में दफ़ा 144 नाफिज है। जलसे की इजाज़त मुंतज़मीन के दबाव पर दी गई। जलसा मुंतज़मीन ने दिए गए वक्त पर ख़त्म नहीं किया। धमाका जलसा ख़त्म होने के 45 मिनट बाद एग्जैक्ट पॉइंट पर हुआ। खुदकुश हमलावर की शनाख्त नहीं हो सकी। आइंदा मगरिब के बाद जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोयटा के सरियाब रोड पर BNP के जलसे में धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 15 हो गई। 30 अफराद जख्मी। मरने वालों का ताल्लुक कोयटा, नोशकी, दालबंदीन, कल्लात, खोजदार समेत मुख्तलिफ इलाकों से है। खुदकुश धमाके का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कोयटा में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जलसे में धमाका दहशतगर्दों की घिनौनी साजिश का मुंह बोलता सबूत है। दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। निहत्ते शहरियों पर दहशतगर्द हमले बुज़दिलाना और काबिल मज़म्मत हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने धमाके की मज़म्मत करते हुए कहा, यकीन है इस घिनौने जुर्म में मुलव्वस दहशतगर्द जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। दरियाए सिंध में सहवन के मुकाम पर तुग़यानी, सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 40 से ज़ायद देहात पानी में घिर गए, माल मवेशी फंस गए।
हैदराबाद में कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, दरियाए सिंध के करीब मकीनों को घर खाली करने की हिदायत, लोगों की नकल मकानी जारी। गुड्डू बैराज के मकाम पर भी पानी के उतार चढ़ाव का सिलसिला, इंतजामिया की जानिब से पेश की इक़दाम जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मुल्तान में कासिम बेला रिलीफ कैंप का दौरा, सेहत की सहूलियात का जायजा लिया। सैलाब मुतासरा बच्चों और ख़वातीन में घुल मिल गईं, बच्चों में चॉकलेटें बिस्किट तकसीम किए। वज़ीर आला ने ख़वातीन को घरों की बहाली के लिए इक़दाम का यकीन दिलाया। वज़ीर आला ने फ्लड रिलीफ कैंप में सफाई और दीगर इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया। दूसरे जंग अज़ीम में जापान की शिकस्त की सालगिरह पर चीन में कौमी तारीख की सबसे बड़ी फौजी परेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, रूसी सदर पुतिन, शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान समेत 26 ममालिक के रहनुमाओं की शिरकत। परेड से खिताब करते हुए चीन के सदर शी जिनपिंग की अक़वाम आलम से तारीख़ी सानिहात दोबारा होने से रोकने की अपील। कहा, इंसानियत को आज जंग या अमन में से एक को चुनना है। चीनी कौम की तरक्की और खुशहाली को नहीं रोका जा सकता। उन्होंने अमेरिका को पैगाम दिया कि तारीख़ ने साबित किया है कि चीनी कौम कभी किसी धौंस जमाने वाले से मरऊब नहीं हुई। परेड में हाइपरसोनिक मिसाइलों, एटमी हथियारों, लड़ाका तैयारों समेत जदीद हथियारों की नुमाइश। चीन का अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। अफगानिस्तान में चीनी सफारतखाने के मुताबिक ये इमदाद ज़लज़ला मुतासरीन की फौरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए भेजी गई। ज़लज़ले से मुतासर अफगानिस्तान के सूबे कुन्नड़ और नंगरहार में इमदादी कार्रवाइयाँ और मलबे तले लोगों की तलाश का सिलसिला जारी। आलमी इदारे सेहत ने अमवात में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। अफगानिस्तान में इतवार की रात ज़लज़ले से 1400 से ज़ायद अफराद जान बहक, 3000 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए थे। बरतानवी हुकूमत का सियासी पनाह गुज़ीनों के बाद वीज़े की मुकर्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम करने वाले तलबा के खिलाफ मुहिम का आगाज़। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक होम ऑफिस तलबा से बराह रास्त टेक्स्ट और ईमेल के ज़रिए राबिते करेगा। वीज़े की मुद्दत से ज़ायद अरसा क़याम करने वाले तलबा को निकाल दिया जाएगा। कानूनी तरीके से स्टडी वीज़ा पर आने वाले तलबा की बड़ी तादाद वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने पर सियासी पनाह तलब करने लगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी मौत से मुताल्लिक़ फैलने वाली खबरों को फेक न्यूज़ करार दे दिया। कहा, वो गुज़िश्ता हफ्ते कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इंटरव्यूज़ दे चुके थे। सबको मालूम था कि वो लेबर डे और वीकेंड में अपने क्लब में सरगर्म रहे। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 दिन मीडिया से दूर रहने पर ऐसी खबरें फैलाना मीडिया की कमज़ोर साख को जाहिर करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में आंजन अस्पताल का दौरा। वज़ीर आज़म ने अस्पताल में दस्तियाब सहूलियात का मुआयना किया। वज़ीर आज़म को रोबोट्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजीज़ की सहूलियात का मुआयना भी कराया गया। शहबाज शरीफ की जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद और दीगर अस्पतालों में आंजन अस्पताल की तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान में ज़ेर तामीर अस्पतालों में चीन की तर्ज पर मायारी सहूलियात को तरजीह दी जाएगी। और रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा का कहना है कि मंसूबा साज होश के नाखुन लें, अब भी वक्त है कौम को साथ लेकर चलें। कहा, इस मुल्क से आज़ाद अदलिया का तसव्वुर ख़त्म कर दिया गया है। कभी मरी तो कभी लंदन प्लान बन रहे हैं। कहते हैं मईशत संभल गई लेकिन किसान को कुचल दिया, डॉलर को मसनूई तौर पर रोका गया है। उनका कहना था कि कल सरदार अख्तर मैंगल के जलसे पर हमला हुआ, 15 लोग शहीद हुए। पूरी कौम से कहते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं।